Hi everyone. So on this channel, you can expect the videos related to the biology और नीट से रिलेटेड हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे बट ये जो भी चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगी. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द सेल एंड सेल थ्योरी. और अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे या कुछ भी आपको लगे कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स. और अगर आपको इसी वीडियोस के लाइक नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे. बस आपको कमेंट में नोट्स लिखना है. तो आई विल प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स एज वेल विच इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से बाहर हम नहीं जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट जरूर हम डिस्कस करेंगे बट नोट्स में आपको एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं मिलेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माई स्क्रीन इज विजिबल. तो सबसे पहला टॉपिक जिसकी वेटेज भी अच्छी खासी होती है हमारे एग्जाम में, दैट इज द सेल. Okay, so everybody knows like cell is the structural and the functional unit of life. So basically, structural means provide structure, it provides structure. Functional means it perform the essential function of a living organism जो भी हमें required होते हैं. So on the basis of cell, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर मतलब यूनि मतलब वन, सिंगल सेल. मल्टी मतलब बहुत सारे सेल. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो एक ही सेल के बने होते हैं. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मतलब उनका एक ही सेल है, वो खुद पे डिपेंडेंट है, उनको किसी और चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. परफॉर्म कर लेते हैं इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, मतलब जो कुछ भी लाइक परफॉर्म कर लेते हैं इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म, ऑस्मोसिस, बहुत सारे ऐसे आपको फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे. तो इसेंशियल फंक्शंस हमारे हो जाते हैं. और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि वो बहुत सारे सेल्स को मिला के बने होते हैं. अब जैसे एक बिल्डिंग है, वो बहुत सारी ईंटों से मिला के बनी होती है, उसी तरीके से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स को मिला के बने हुए हैं. Anything less than a complete structure of cell doesn't ensure the independent living. मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है या किसी भी चीज में सेल नहीं है, which is the unit of life, that organism is not considered as the living organism. Okay. तो अभी हम थोड़ी सी साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं. So here we have the Anton von Leeuwenhoek who discovered the life cell. Robert Brown discovered the nucleus in 1831. Robert Hooke discovered the dead cell in the dead cork. ई माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ था, इट वाज इन द 1950s. एंड उसके बाद हमने डिटेल्स की जो सेल्स की जो डिटेल्स है वो हमने पढ़नी शुरू कर दी थी, लाइक द सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उन सबका हम डिस्कस करेंगे. स्क्लिडन और स्वान का आपको पता ही है, इन दोनों ने सेल थ्योरी दिया था, हाइपोथेसिस आया था, आगे हम पढ़ेंगे. बट for the basics, Sclidden in 1838 studied the plant cell, and Swan in 1839 discovered cell membrane and like studied the animal cells. तो इसमें से एक और डेफिनेशन भी है, लाइक एक और इसमें एक और स्टेटमेंट भी है. लाइक स्वान gave the statement like cell wall is the unique feature of plant cell. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि लाइक बॉटनिस्ट तो मैथ्यूस है, स्क्लिडन है, बट स्वॉन ने एक ऐसे स्टेटमेंट दिया. दिस इज द कंफ्यूज, रियली कंफ्यूज एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कि जो सेल वॉल है वो यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, ये हमें याद रखना है. तो किसने दिया ये स्टेटमेंट? स्वॉन ने दिया. लेट्स लर्न अबाउट सेल थ्योरी. अगेन स्क्लिडन और स्वान दो साइंटिस्ट आएंगे इसमें. Scleden was a German botanist, observed different plant tissues. All plants are made up of cells and bounded by the cell wall. अब हम स्वान की बात करेंगे. 1839 he was a zoologist, studied the different animal cells, discovered plasma membrane and proposed the hypothesis of the cell theory, which is that the bodies of animals and plants are made up of cell and the products of cell. तो जो भी सेल होते हैं उनसे ही एनिमल्स और प्लांट्स बने होते हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट से बने होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि एटीपी होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो भी हमारे सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमारी बॉडी वर्क करती है. तो उसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसी से हम ह्यूमन बॉडी बनी होती है. और मल्टी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, यूनिसेलुलर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स बने होते हैं.
They together formulated the cell theory. अब cell theory क्या है? All living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from the pre-existing cells. जो पहले के cells होते हैं उन्हीं का dividation होता है, फिर new cells बनते हैं. Now let's come to the next scientist, which is the Rudolf. He gave the cell lineage theory, omnis cellula acellula. New cells are formed from the pre-existing cell. ये वाली theory हमें Rudolf ने दी थी. He gave the final shape to the cell theory. And definitely viruses are the exceptions of the cell theory. क्यों हम आगे जरूर पढ़ेंगे. Let's come to the cell sizes. हम cell sizes की बात करें तो Mycoplasma pplo is the 0.3 micro mm माइक्रोमीटर. ये हमारे एनसीईआरटी के रिटर्न में दिया हुआ है, बट डायग्राम में 0 माइक्रो एम लिखा हुआ है. यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रो एम. बैक्टीरिया वुड बी 3 to 5 in the written, and in the diagram it is mentioned 1 to 2. आरबीसी 7.0 माइक्रो mm डाया होता है. सिंगल सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल, which is the 17.5 multiply by 15 centimeter. और smallest क्या हो गया हमारा? Mycoplasma. So that's it for this video. This was the introduction video. On this channel you will get a lot of videos like this based on the NCERT. अगर आपको यही वाले जो written short notes चाहिए तो just comment down the notes, or definitely I will provide you all the notes. And thank you. Have a nice day. See you in the next video.